बड़ा जो घोषणा है, एक तो वोट चोरी का मुद्दा है कि इलेक्शन को निष्पक्ष बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही तय हो और ईमानदारी से चुनाव हो। जब चुनाव ही ईमानदारी से नहीं होगा तो फिर सरकार भी बेमाने है। वो सरकार खुद अपने आप में, उस सरकार का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जो बेईमानी के वोट से चुनी जाए। तो पहला मुद्दा, तो जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, वो ये है कि वोट चोरी को कैसे रोका जाए। चुनाव आयोग के ऊपर किस तरह से ये दबाव बनाया जाए कि वो देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन पर से उठता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर जनता सवाल उठा रही है और हम सवाल पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन से जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। सर, बिहार चुनाव में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को आप कैसे आंकेंगे और पार्टी को कितना असर पड़ सकता है? बिहार इतिहास को दोहराने की शुरुआत कर रहा है। बिहार फिर से कांग्रेस के उस दौर को याद कर रहा है जिस दौर में चीनी मिलें हुआ करती थी, जिस दौर में कागज की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जिस दौर में भागलपुर का सिल्क पूरी दुनिया में जाया करता था। और उस दौर को बिहार के लोग फिर से दोबारा लाना चाहते हैं। हिस्ट्री अपने आप को दोहराना चाहती है और बिहार के लोग इस बार खुद अपनी मर्जी से कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, जिसका साक्ष्य आपको वोटर अधिकार यात्रा में देखने को मिला, जिसका साक्ष्य आपको पलायन रोको यात्रा में देखने को मिला कि वो भीड़ बुलाई नहीं गई थी, वो भीड़ खुद चल कर आई थी, जो राहुल गांधी के चेहरे पर भरोसा करना चाहती है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। सर, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस का रुख क्या रहेगा और क्या ये मुद्दा चुनावी रणनीति में शामिल होगा? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जो आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमने क्या हासिल किया? आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमने अपना वोट ही तो हासिल किया है। राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आए। एक महिला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा कि क्या अंतर है लोकतंत्र में और राजतंत्र में। उन्होंने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको एक जवाब दिया कि लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर यही है कि एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री को पकड़कर रोककर पूछ सकता है कि यह स्थिति क्यों है। कांग्रेस बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी के साथ कितनी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी? कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। ये वो पार्टी है जो देश की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी है। इसका कल्चर रहा है कि ये जो भी बात कहती है वो करके दिखाती है और जो भी हमारा गठबंधन जिनसे भी होगा, पूरी ईमानदारी के साथ हम उस गठबंधन धर्म को निभाएंगे। पार्टी की कार्य समिति ने चुनाव मुद्दे और घोषणा पत्र को लेकर क्या दिशा निर्देश तय किए हैं? देखिए, घोषणा पत्र तो सबसे बड़ा जो घोषणा है, एक तो वोट चोरी का मुद्दा है कि इलेक्शन को निष्पक्ष बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही तय हो और ईमानदारी से चुनाव हो। जब चुनाव ही ईमानदारी से नहीं होगा तो फिर सरकार भी बेमाने है। वो सरकार खुद अपने आप में, उस सरकार का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जो बेईमानी के वोट से चुनी जाए। तो पहला मुद्दा, तो जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, वो ये है कि वोट चोरी को कैसे रोका जाए। चुनाव आयोग के ऊपर किस तरह से ये दबाव बनाया जाए कि वो देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसके लिए आपने देखा कि जो हमने कहा वो करके दिखाया। पिछले दिनों ही यूथ कांग्रेस के जरिए पटना के अंदर हजारों युवाओं को नौकरी दी गई और वो तब दी गई जब हमारी सरकार नहीं है। जब सरकार नहीं है तब हमने एक डेमो दिया है। तो यकीन मानिए कि जब सरकार आएगी तो बिहार के एक भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। सबके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और कांग्रेस ने इसको अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है कि जब युवा सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, तो बिहार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार के मतदाताओं के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए क्या नई रणनीति अपनाई जाएंगी? सबसे बड़ी रणनीति ये है कि राहुल गांधी जैसे नेता खुद पैदल जा जाकर बिहार के हर वर्ग से बात कर रहे हैं। वो अगर मिथिला की धरती पर जाते हैं तो मखाना के खेत में जाकर पानी के भीतर खड़े होकर मखाना के जो किसान हैं उनसे बात करते हैं, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कुलियों से बैठकर बात करते हैं। वो किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक संकेत है कि हमारे नेता जमीन पर उतरकर जमीनी समस्याओं से लड़ने के लिए और उसको अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाकर आगे की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ा देशभक्ति है।
बिल्कुल। वोट चोरी को बेरोजगारी से जोड़ दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अरे जब वोट चोरी होगी यानी वोट चोरी हुआ तो बेईमानी हुआ, बेईमानी से एक बेईमान सरकार आई। जब बेईमान सरकार इस देश में आएगी तो वो ईमानदारी से कैसे काम करेगी? जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन पर से उठता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर जनता सवाल उठा रही है और हम सवाल पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन से जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन कब जवाब देगी? इलेक्शन कमीशन कब बिहार के लोगों के दुख और दर्द को सहेगी? राहुल गांधी जी ने तो सरेआम आकर पूरी दुनिया के सामने इतना खुलकर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं और आप उस आरोपों को निराधार नहीं बता पा रहे हैं आज तक। जब तक वोट चोरी होती रहेगी, देश नीचे जाता रहेगा, देश में अस्थिरता रहेगी, देश की इकोनॉमी कभी अच्छी नहीं हो सकती। आज याद करना चाहिए मनमोहन सिंह जी को, किस संकट के दौर से उन्होंने भारत को निकाला। आज हमें ऐसे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। आज हिस्ट्री में एमए करने वाले हमारी इकोनॉमी पॉलिसी बना रहे चुके। अब कोई बेशर्म और बेलज हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर चुनाव आयोग के अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म होती, थोड़ी बहुत भी जो है वो अब उनका जो है मोरल अगर उनका होता तो उनको जवाब देना चाहिए इस पर। आगामी चुनाव में पार्टी किस तरह से युवा और महिलाओं को अपने अभियान में शामिल करेगी? पार्टी का साफ कहना है कि महिलाओं की भी भागीदारी बराबर होगी और हर जगह जहां टिकट वितरण होता है वहां ये देखा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। और आपने अभी देखा कि जो हमारे पूरे बिहार में जिला अध्यक्ष बनाए गए, उसमें सभी कम्युनिटी का ख्याल रखा गया। वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, इसमें आप देखिए हर जगह एक ट्रांसपेरेंसी है। A to Z की पार्टी है कांग्रेस, A to Z। कांग्रेस की पिछली चुनाव हारों से मिली सीखों के आधार पर पार्टी की रणनीति में क्या बदलाव आए? बदलाव यही है कि हम देखिए कोई भी गलती से सुधारना, गलती हर किसी से होती है। पार्टी भी क्या है, व्यक्तियों का समूह है। जब एक व्यक्ति से गलती हो सकती है तो पार्टी से भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। हमने हर कमियों को सुधारा है, नई रणनीति के साथ आए हैं, जिसका सबूत वोटर अधिकार यात्रा है। हमारा एक एक नेता, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो सड़क पर चल रहा है, सड़क पर लोगों से सीधा संवाद कर रहा है। राहुल गांधी से मिलना हर आम आदमी के लिए आज मुमकिन है क्योंकि वो सड़क पर चलने के आदी हो गए। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि भारत में एक नेता ऐसा भी आया था जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर कोहिमा तक देश की जनता के रूबरू हुआ और देश की जनता के सवालों का उनके सामने से आके जवाब दिया। बिहार चुनाव के बाद पार्टी के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक योजना और राज्य में संगठन मजबूत करने की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, अब तो चुनाव हम इसी जो संगठन अभी हमारे पास है उसी के जरिए हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद संगठन की समीक्षा होगी। बहुत सारे फैसले जो आपको बहुत चौंकाने वाले लगेंगे और बहुत परिवर्तनशील फैसले अभी आना बाकी है। कुछ देर सब्र करें, पहले ये चुनाव से हम लोग निकलें और बिहार के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे बिहार में है उस माहौल से निकलना अभी हमारी पहली प्राथमिकता है।